Today we will discuss रस थ्योरी। यह इंडियन क्लासिकल एस्थेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यह थ्योरी ड्रामा, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस से कनेक्टेड है। इसे भरत मुनि ने अपने सेमिनल टेक्स्ट नाट्यशास्त्र में डेवलप किया था। रस थ्योरी का मेन पर्पस यह बताना है कि कैसे एक आर्टिस्ट के द्वारा दिखाए गए इमोशंस ऑडियंस में एक डीप इमोशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। फर्स्ट ओरिजिन ऑफ रस थ्योरी नाट्यशास्त्र से प्रोड्यूस हुई जो लगभग 200 BCE से 200 CE के बीच भरत मुनि द्वारा लिखी गई। यह परफॉर्मिंग आर्ट्स पर बेस्ड एक प्राचीन ग्रंथ है। यह थ्योरी क्लासिकल इंडियन ड्रामा से कनेक्टेड है, लेकिन इसका यूज लिटरेचर, डांस और म्यूजिक में भी किया जाता है। सेकंड डेफिनेशन, रस का मीनिंग रस या सार है, लेकिन एस्थेटिक सेंस में यह उस इमोशनल एक्सपीरियंस को दर्शाता है जो ऑडियंस किसी आर्ट से कनेक्ट होकर फील करते हैं। भरत मुनि के अकॉर्डिंग रस वह भाव है जिसे ऑडियंस एक अच्छी परफॉर्मेंस जैसे प्ले, पोएम या डांस में महसूस करते हैं और उससे इंजॉय करते हैं। थर्ड, बेसिक रस कंपोनेंट्स। भरत मुनि के अकॉर्डिंग हर परफॉर्मेंस में 3 मेन कंपोनेंट्स होती हैं। विभाव, वह तत्व जो भावनाओं को इवोक करता है, जैसे कोई कैरेक्टर या सिचुएशन। अनुभव, वह फिजिकल रिएक्शंस जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस या गेस्चर्स जिनसे एक्टर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। वह विचारी भाव, छोटे छोटे ट्रांजिटरी इमोशंस जो मुख्य भावना को सपोर्ट करते हैं। फोर्थ, द 8 ओरिजिनल रस। भरत मुनि ने 8 मेन रस की पहचान की थी। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, विवत्स, अद्भुत। फिफ्थ, शांत रस। बाद में अभिनव गुप्ता ने एक 9th रस भी जोड़ा जिसे शांत रस कहा गया। यह शांत रस और आध्यात्मिक संतोष का प्रतीक है। सिक्स्थ, द रोल ऑफ द एक्टर एंड ऑडियंस। आर्टिस्ट का काम है अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ऐसे इमोशंस एक्सप्रेस करना कि वह रस बनकर ऑडियंस तक पहुंचे। मतलब आर्टिस्ट जो इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है वही इमोशंस ऑडियंस इंटेंसिफाइड रूप से महसूस करे। ऑडियंस के साथ आर्टिस्ट का इमोशनल कनेक्शन ही असली सक्सेस माना जाता है। सेवंथ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भाव इनटू रस। भाव वह इमोशन है जो आर्टिस्ट एक्सप्रेस करता है, लेकिन जब वह इमोशन ऑडियंस में गहरे और रिफाइंड तरीके से महसूस होती है तब वह रस बन जाती है। यही ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। एट्थ, यूनिवर्सलिटी ऑफ रस। रस को यूनिवर्सल इमोशंस माना जाता है जो सभी संस्कृतियों और सीमाओं को पार कर जाते हैं। हर रस एक बेसिक ह्यूमन इमोशन से जुड़ा है जिसे सभी लोग फील कर सकते हैं। नाइन्थ, एप्लीकेशन इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स। रस थ्योरी का यूज क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म जैसे भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी में किया जाता है। इसके अलावा क्लासिकल म्यूजिक, कंपोजिशन और लिटरेचर में भी इसका इम्पोर्टेंट प्लेस है। रस गाइड करते हैं कि आर्टिस्ट अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज के जरिए कैसे सही इमोशंस को इवोक करें। टेंथ, रिलीवेंस इन मॉडर्न कंटेक्स्ट। आज भी रस थ्योरी इंडियन सिनेमा, लिटरेचर और परफॉर्मिंग आर्ट को प्रभावित करती है। ऑडियंस और कलाकार के बीच इमोशनल एंगेजमेंट आज भी किसी भी परफॉर्मेंस की सक्सेस का मुख्य आधार है। समरी, रस थ्योरी इंडियन एस्थेटिक्स को समझने की एक इम्पोर्टेंट की है। यह बताती है कि इमोशंस को कला के माध्यम से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है और कैसे ऑडियंस उन पर एक्ट करती है।